हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो फिजिक्स का क्लास 12 का है उसमें ना सारे जो डेफिनेशंस है और जो डिफरेंस बिटवीन है हर साल बोर्ड में ना 10 से 12 मार्क के लिए आते हैं। ठीक है, डायग्राम के साथ अगर ले लो, आप लॉ ले लो तो 10 से 12 मार्क के लिए आते हैं। तो अगर कितना भी टफ पेपर आएगा, लेकिन ये 10 से 12 मार्क अगर आपको चाहिए तो ये जितने मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, लॉ बता रहा हूँ, इतने आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका 10 से 12 मार्क एकदम हो जाएगा तो आप पास हो जाओगे इनडायरेक्टली। तो जिनका हो भी गया रहेगा वो स्टूडेंट बस इसको एक बार रिवाइज कर ले, क्या पता एक आध क्वेश्चन छूट गया हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये वीडियो का। तो देखिए यहाँ पे ना जो रोटेशन लाइन है उसमें दो ही डेफिनेशन होता है बेसिकली, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो तो डिफरेंस बिटवीन में चला आता है, तो आप उसको वहाँ से लिख ही लिखते हो और यूसीएम का आप डेफिनेशन पढ़ के जाना। ठीक है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वैसे ही डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन, ये दो डेफिनेशन आप इसमें पढ़ लेना। और फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी में देखिए इतने सारे डेफिनेशंस है, क्योंकि इसमें जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस टेंशन है, ये सब बोर्ड में आ चुका है। देखिए आप यहाँ देख सकते हो, तो ये आप अच्छे से करके जाइए विद एसआई यूनिट। अगर जिस जिस डेफिनेशन में फॉर्मूला है ना, आप फॉर्मूला भी करिए और एसआई यूनिट भी करिए। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट है देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। इसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है। डायथर्मस और थर्मस अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसके ना जो इसका एग्जाम्पल है वो भी आप करके रखिए, क्योंकि एमसीक्यूज में आ गया है कि ऐसे 3 ऑप्शन दिया था, जो अथर्मनस था और एक डायथर्मस है। तो पूछा था कौन सा डायथर्मनस होता है, तो ऐसे आप करके जाइएगा। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में नया नया चैप्टर है, तो ये 3 ही डेफिनेशन इन्होंने बार बार पूछा है। इसके लॉ भी है, ठीक है, वो 2 लॉ करके जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है और एक और 0th लॉ है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन आप करके जाइए, क्योंकि ये जो बोर्ड के एग्जाम है मैंने वो लिखे थे। वैसे ही ऑसिलेशन में लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, ये 2 डेफिनेशन तो करके ही जाना है, क्योंकि सेकंड प्रॉब्लम उन्होंने अभी डाला है तो वापस डाल सकते हैं, लेकिन ये 2 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये आप डेफिनेशंस में करके जाएंगे। वैसे ही सुपरपोजिशन ऑफ वेव में ये लिखा है, लेकिन इसमें हार्मोनिक्स और ओवरटोन भी है। ठीक है, उसको भी आप करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड में डिफरेंस बिटवीन में पहले आया था, अभी हार्मोनिक्स आ सकता है ऐसा। ठीक है, तो हाँ वो करके जाइएगा। वैसे ही वेव ऑप्टिक्स में है हाइगन्स प्रिंसिपल, वो 1 मार्क 2 मार्क के लिए आता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, एक ब्रूस्टर्स लॉ करके भी है, वो आप करके जाइएगा। और वेव फ्रंट ऑफ वेव नॉर्मल डेफिनेशन, तो ये 5 डेफिनेशन और एक ब्रूस्टर्स लॉ, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है ये पोलर और नॉन पोलर, तो उन्होंने पूछा भी है, कैपेसिटेंस भी पूछ दिया है उन्होंने। ठीक है, तो यही 4 डेफिनेशन है ही है, तो वापस इसको रिपीट करके जाइएगा। वैसे करंट अफेयर में किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन आप करके जाना। ठीक है, वह किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट लॉ वोल्टेज और दोनों आता है, वो भी आप लॉ में कर लीजिएगा। और ये आप इसके 2 डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी ये तो मस्ट डू है भाई, ये चैप्टर से आता ही आता है। आप देख लो 22, 22, 22, 23 आते ही आते हैं, तो ये डेफिनेशन आप सर करके ही जाएगा। और इनफैक्ट जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, उसका न्यूमेरिकल और डिफाइन में भी पूछा गया है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का जो वैल्यू निकालना होता है, आपके टेक्स्ट बुक में ब्लू बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप करके जाइएगा। न्यूमेरिकल निकालने भी आता है और उसका डेफिनेशन भी। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये 4 ही है, लेकिन जो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है, इसका फॉर्मूला भी करके जाइएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूला पे भी ना न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, और ये तो इतने हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट है यहाँ पे एसी सर्किट में भी है इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव इंपेडेंस, ये बोर्ड में पूछा गया है, वापस भी पूछा जा सकता है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, जितना इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल उतना ही इंपॉर्टेंट डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, ये बार बार पूछा जाता है। इस साल 24 में भी पूछा था, तो इसलिए आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फिजन, फ्यूजन और मास डिफेक्ट और एक बाइंडिंग एनर्जी भी है, उसको आप कर लीजिएगा। और बोहर पॉस्टुलेट, ठीक है, तो इसमें बोहर पॉस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है। वैसे ही सेमीकंडक्टर में भी रेक्टिफायर है, डायोड है, इसका डेफिनेशन आप करके जाइएगा। और उसी तरह जो डिफरेंस बिटवीन है, ये आपके फिजिक्स में इतने ही डिफरेंस बिटवीन है जो बाद में पूछे जा सकते हैं बार बार। जैसे देखते हो फ्री ऑपरेशन प्रोपरेशन, इन लास्ट ईयर भी पूछा था, इन 23 में भी। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, हार्मोनिक्स और ओवरटर्न, जैसे मैंने बोला डिफाइन में भी पूछ सकते हैं और इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, तो ये करके जाएगा। पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर इंपॉर्टेंट है, वोल्टमीटर एमीटर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा गया है पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर, तो हो सकता है एमीटर वोल्टमीटर पूछ दे। वैसे डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक पहले लॉकडाउन के पहले आता था, नए सिलेबस अभी तक आया नहीं, लेकिन आप करके जाइए 2-2 पॉइंट, क्या पता आ जाए। वैसे स्टेप अप स्टेप डाउन, ये भी लॉकडाउन के पहले आता था, रेजिस्टेंस और रिएक्शन, तो ये इतने ही डिफरेंस बिटवीन है, आप करके जाइए। कोई ना कोई एक आध साल रिपीट हो जाता है, जैसे 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में भी पूछा गया था, तो इसलिए आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।